एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल वजीर आजम ऑफिस में आर्मी चीफ और DGISI की इमरान खान से मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्की हालात पर बातचीत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI और दीगर शरीक। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी आगाह किया गया। मुल्क की कौमी सलामती पॉलिसी का पब्लिक वर्जन, कश्मीर अहम करार। मईशत के तहफ़्फ़ुज़ को मरकजी हैसियत हासिल। तकरीब से ख़िताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया। IMF सबसे सस्ते कर्जे देता है। IMF के पास मजबूरी में जाते हैं। शराइत के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी एक चैलेंज है। कोशिश है रियासत और अवाम एक रास्ते पर चलें। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में नून लीगी अरकान से मुलाकातें। अपोजिशन लीडर ने कहा, मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल बिलडोज किया गया। इन बिल्स की मंजूरी से महंगाई का तूफान आएगा। बिजली की कीमतें भी बढ़ाई। हुकूमत आवाम पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। नवाज शरीफ ने अदालती हुक्म की नाफरमानी की। हुकूमत शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगी। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि शहबाज शरीफ भाई के वापस न आने पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। लीगी रहनुमा अतातारर का रद्द अमल। कहा, शहजाद अकबर अब उल्टे भी हो जाएं तो उनकी नौकरी बचती नजर नहीं आती। FIA ने 1.5 साल तफ्तीश की, ढेले की करप्शन भी साबित नहीं हुई। सियासी इंतकाम से इमरान न्याजी और हवारियों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर अशार में तनकीद करने लगे। फवाद चौधरी ने शेर ट्वीट किया तो शाकिर आप सियान आई, साढ़े चेहरे पर हालात ना पूछ। साथ ये भी कहा कि अपोजिशन अगले इलेक्शन में बाहर होगी। एहसन इकबाल का शेर में ही जवाब। ट्विटर पर मुशाहिदुल्लाह मरहूम के सुनाए गए अशार ट्वीट करके यूं जवाब दिया, और मैं रोटी में कपड़ों में उलझा रहा, एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश कर दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं पता कोई असल ऑडियो मौजूद भी है या नहीं। अदलिया पर दबाव की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने FIA कराची को धर्मशाला की जमीन पर कब्जे का मुकदमा और शवाहिद पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने अक़लियत हुकूक केस में रिमार्क्स दिए, FIA लोगों को हिरासा ना करे। पूरा मुल्क इन हरकत की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में अक़लियतों और आम शहरियों के लिए कोई सहूलत नहीं। चीफ सेक्रेटरी KP को सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों की हालत इज़्ज़ार पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। लाइन्स एरिया कराची में CTD का छापा। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सैयद काशिफ अली उर्फ शाहीन गिरफ्तार, नाम रेड बुक में शामिल है। गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया था। मर्दान से भी कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद बरामद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक के इजाफे का खदशा। पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली बार 150 रुपए फी लीटर होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे और डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर का इजाफा मुतवक्के। ओमिक्रॉन का जोर, मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.35 माह की बुलंद तरीन सतह पर। 7 अफराद जाँ बहक, 3,567 अफराद में वायरस की तशख़ीस। कराची की सूरत हाल खौफनाक, कोरोना केसेस की शरह 29 तक जा पहुंची। वज़ीर आला सिंध कहते हैं शहर में हालात इस वक्त काबू में हैं। अस्पतालों पर दबाव नहीं, लॉकडाउन और तालीमी इदारों से मुताल्लिक NCOC के साथ मिलकर फैसला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।